हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव को सभी देवताओं से श्रेष्ठ और शक्तिशाली माना गया है। परंतु क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव में से कौन सबसे श्रेष्ठ और ज्यादा शक्तिशाली है? तो चलिए जानते हैं कि कौन है सबसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ। नमस्कार और स्वागत है आपका सनातन धर्म मार्ग पर। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार माना गया है कि ब्रह्मा जी संसार की रचना और उत्पत्ति करते हैं, इसलिए उन्हें परमपिता और सृष्टि का रचयिता माना गया है। जबकि कहा गया है कि भगवान विष्णु जगत का पालन पोषण करते हैं और संसार को चलाते हैं और उन्हें सृष्टि का पालनहार माना गया है, और भगवान शिव को जगत का संहार करने वाला कहा गया है और उन्हें इस सृष्टि का विनाशक माना गया है। तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसे जानने के लिए यह समझना भी जरूरी है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, वह तो स्वयंभू हैं और वे उस समय भी थे जिस समय पूरी सृष्टि अंधकारमय थी। न जल था, न अग्नि थी और न ही वायु, और उस समय काल भी नहीं था। उस समय केवल परब्रह्म ही थे, जिन्हें हिंदू श्रुतियों में सत कहा गया है। सत अर्थात उस परब्रह्म काल में द्वितीय होने की इच्छा उत्पन्न हुआ और उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उत्पन्न हुआ। वह परम ब्रह्मा भगवान सदाशिव कहलाए और फिर सदाशिव ने शक्ति स्वरूपा जननी को प्रकट किया जो अंबिका कहलाई। फिर ब्रह्मरूपी सदाशिव और अंबिका से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों ने सबसे पहले भगवान शिव की उत्पत्ति की। फिर कुछ समय बाद रमण करते हुए सदाशिव के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की उत्पत्ति करनी चाहिए जिस पर सृष्टि निर्माण का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर रूपी सदाशिव ने अपने वामांग पर अमृत मला, जिससे एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष को संबोधित करते हुए कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम विष्णु के नाम से जाने जाओगे। इसके बाद भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की और उसे विष्णु जी के नाभि कमल में डाल दिया। कुछ समय बाद विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव में से कौन सबसे श्रेष्ठ और ज्यादा शक्तिशाली है, इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसके अनुसार जब एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है, तब उन दोनों के बीच में एक अग्नि रूपी खंबे के रूप में भगवान शिव उनके बीच आ गए। वो दोनों इस रहस्य को समझ ही नहीं पाए कि तभी अचानक एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी वराह का रूप धारण कर खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत समय बीत जाने के बाद और जब बहुत खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ने ही अंततः हार मान ली, तब दोनों जहां से शुरू किए थे वही लौट आए। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वे दोनों नहीं बल्कि भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली हैं। यह शक्ति स्तंभ उनके जन्म लेने और मरने का प्रतीक है और इसी कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, उनका न आदि है और न ही अंत है। भगवान शिव काल के भी काल, महाकाल हैं और देवों के भी देव हैं, महादेव हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट कर अवश्य बताएं कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव में से कौन सबसे श्रेष्ठ और ज्यादा शक्तिशाली है। यदि आप भी महादेव को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय शिव शंभु, हर हर महादेव।